सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिनको तकरीबन 21 मार्च को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था और तकरीबन 9 सम्मन भेजने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जब पेश नहीं हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी जो है 21 मार्च को जो है वो ईडी की तरफ से जो है वो की गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि लगातार अपनी जमानत की अर्जियों को दाखिल करने के बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के उनकी अंतरिम बेल को जो है वो नामंजूर करने को लेकर उन्होंने जो है इसका विरोध किया था और जो है उस पे अपनी दोबारा जो है जमानत की अर्जी जो है लगाई थी। और आज इस समय एक बड़ी खबर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि उनके राजनेता, जिनकी बार बार जमानत की अर्जियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही थी और ईडी की तरफ से बार बार ये चीज की कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत जो है वो नहीं दी जाए, और उसको लेकर जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है वो मैं आपको सुना रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राहत जो है वो दे दी है और अब वो अपना चुनाव प्रचार जो है वो कर पाएंगे। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2 जून को उनको किसी भी हाल में जो है वो सरेंडर जो है वो करना होगा। हालांकि इस दलीलों में चलते हुए ईडी ने जो है वो जो ईडी की दलीलें ये थी कि कोई चुनाव प्रचार करना जो है वो कोई जरूरी बात जो नहीं है। अगर इस तरह की, क्योंकि ईडी के हल्फनामे में कहा था कि इस बात को ध्यान में रखना कि प्रसंगी की चुनाव के लिए प्रचार करना ना ही कोई अधिकार, ना तो मौलिक अधिकार है ना ही संवैधानिक अधिकार है। ये यहां तक भी ईडी ने कहा कि ये कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है कि कानून, लेकिन उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जिनका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो ईडी के जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि केजरीवाल को अंतिम राहत पर शुक्रवार को आदेश जो है वो पारित कर सकते हैं। हालांकि उस पर दलील जो है ईडी की, जिस तरह मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई कानूनी अधिकार है। लेकिन ईडी की इन सब दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश जो है वो पारित किया है कि चुनावी प्रचार को ध्यान रखते हुए जो, और जिस तरह दिल्ली के अंदर जो है 25 मई को जो है वो चुनाव होने हैं, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार करना उनका भी एक, दिल्ली के सीएम है और उसको ध्यान में रखते हुए और ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जो है इसको जो है वो राहत जो है अरविंद केजरीवाल को दी है। और यकीनन ये भी कहा कि 2 जून को जो है उनको किसी भी हाल में जो है वो सरेंडर करना है। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जा रही है, जहां पर आतिशी जो है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सौरभ भारद्वाज हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत जो है उनकी तरफ से मानी जा रही है कि आखिर उनका ये कहना कि हमें पता था कि हमारे नेता जो है वो इन सब मुश्किलों से बाहर जो आएंगे। हालांकि शराब नीति की जो पॉलिसी थी उस नीति को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है ये केस जो है वो ईडी ने दाखिल किया था और इसको लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है उनके वकील बार बार ये जमानत की अर्जी जो है वो लगाई जा रही थी। और उनको उम्मीद, उनका ये कहना कि हमें उम्मीद थी क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वो ईडी को प्राप्त नहीं हो पाएगा, इस तरह का आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो है वो कहना है। अब देखना यह है कि अब ये राजनीति में, जहां पर लोकसभा 2024 के चुनाव है और जो लोकसभा चुनावों का जो 4 जून को जो नतीजा आने वाला है, अब अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर पूरे देश में राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी किस तरह से जो है उस राजनीति के साथ क्या बदलाव जो है वो कर पाएगी, किस तरह जनता के अंदर जो है वो जनता तक पहुंच पाएगी। और अरविंद केजरीवाल जो अब स्टार प्रचारक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, और जब उनकी रिहाई हुई है तो उस इंटरिम बेल के बाद वो किस तरह से अपना चुनाव प्रचार जो करते हैं, क्योंकि 25 मई को जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो चुनाव भी जो है होंगे।
तो उसमें किस तरह का चुनाव प्रचार जो है किया जाएगा, और क्या लोकसभा चुनावों में जब ये चुनाव होंगे और जनता जब वोट देगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जो तकरीबन 21 मार्च से जिनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज तकरीबन 10 मई है जहां पर उनको इंटरिम बेल मिली है, जनता उनका साथ देती है या नहीं देती लोकसभा चुनावों में, ये भी जो है वो देखने की बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर ये खुशी की एक लहर जो है इस समय जो है उनके नेताओं में देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके अभी तक किसी तरह का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। कोशिश करेंगे हम उन तक भी जो बात करें और वो अपने नेता की जो है इस इंटरिम बेल पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो इस समय जम्मू कश्मीर में तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का और इंडियन अलायंस का जो है वो साथ दे रही है, लेकिन पूरे देश में जहां जहां आम आदमी पार्टी पंजाब दिल्ली में जहां पर 3 बार जो है चुनकर आई है और पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई है, वहां किस तरह से स्टार प्रचारक जो हैं अरविंद केजरीवाल किस तरह से प्रचार करेंगे और जनता के साथ कितना दोबारा एक बार जुड़ पाएंगे और क्या वोटों को उनमें अपने पार्टी के लिए जो है वो तब्दील कर पाएंगे, और क्या वो चुनाव का जो जिस दिन रिजल्ट होगा 4 जून को, क्या उसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल या देश के कौन से नेता के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो रहेगी और किसको वो पूरे देश की जनता का सत्ता का सुख जो है वो मिलेगा। फिलहाल अपनी इस बड़ी अपडेट में आप तक ये खबर पहुंचाई है कि 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। अपनी कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और जुड़े रहें JNK न्यूज बज़ के साथ देश विदेश और जम्मू कश्मीर की सभी अपडेट्स के लिए। दीजिए इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।